सो रेडी फॉर PYQ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2025 एंड 24 के मैंने कवर किए हैं, इतने ही इनफ है। और एक सैम्पल पेपर, यानी कि जब आप 2025 के कर लोगे तो आपको 24 में वही रिपीटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो 25 को मैं ध्यान से कराती हूँ। देखो यहाँ पे ये कह रहा है अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगो सीरीज। तो मैंने आपको ये दिखाया था कि एल्केन की हमारी ये चेन होती है, एल्कीन्स की और फिर एल्काइंस की। तो आप अपने मेंबर्स देखो, इन्होंने जो हमें मेंबर्स दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, CH4 C4H10 C6H14 C7H14 और C10H12। तो मैंने 4 को पहले यहां पे रखा, तो यहां पे जब आप रखोगे 4 2 8 प्लस 2 10, तो यानी कि ये मेंबर मिल रहा है मुझे। अगला अगर मैं 5 रखूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 2 12। 6 रखूंगी तो 6 2 12 प्लस 2 14 एंड 10 रखें, सो ऑन करते करते तो ये आ जाएगा। तो मेरे को जब मैंने ये चेक किया तो मुझे ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा, तो मैंने इसको हटा दिया। और मैंने साथ में चेक करने के लिए यहाँ पे देखा था, तो C4 के साथ 8 आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था। तो आपका आंसर क्या जा रहा है यहाँ पे, C7H14। दिस इज योर आंसर विच डज नॉट बिलोंग टू दिस होमोलोगो सीरीज। तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो आप उसके लिए ये वाले फॉर्मूलोज को दिमाग में रखोगे और ऑप्शन से ही पहले क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, डन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन का दे रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। यस, most of the carbon compounds on burning release a large amount of heat and light. Yes, and that's why they are uses in the fuel. So दोनों ही explanation और reason क्या है, correct है, और वो उसकी correct explanation भी है। ठीक है, so A is your option. नाउ यहाँ पे भी अगेन हमसे वही बोल रहे हैं कि सेम होमोलोगोस का क्या होगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच दिख रहे हैं, तो मैं इनको मैच कर लेती हूं। मुझे CHO CHO ये दो दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4। दीज बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगो सीरीज बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। नाउ यहां पे कह रहा है एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 2 कार्बन एटम्स, ए जो है वो 2 कार्बन एटम्स और वो अल्कोहल सीरीज का मेंबर है। दूसरा बी जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 60U है। ऑन हीटिंग ए with excess sulfuric acid, तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा है C। तो आपको नेम बताने हैं ABC के। देखो 2 कार्बन और अल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो A मेंबर हमारा क्या आ गया, इथेनॉल। आप फॉर्मूला लिख दोगे, देन वो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड में बदल रहा है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन थे तो 2 ही एसिड में हो जाएगा वो। मॉलिक्यूलर मास आपको चेक करके भी दिखाना है क्योंकि उसने वहां पे बोल रखा था। अब इसको जब हम हीट करेंगे एक्सेस H2SO4 में, तो H2SO4 वाली रिएक्शन याद है, इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट कर देता था, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा ना। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, तो इथीन मेरा फॉर्म हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे रिएक्शन लिख के भी दिखा सकते हो। देन उसने बाद में आपको बोल दिया थर्ड पार्ट में, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल के। फिर आपको थर्ड पार्ट में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर रहे हैं कंपाउंड बी में। तो सोडियम कार्बोनेट ये रहा, इसको बी यानी कि इथेनोइक एसिड में आपने ऐड करा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, साथ में H2O और CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, देन आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये भी मैंने कराया था। और इसी तरह से क्वेश्चंस को मर्ज करके देते हैं। दिस इज ऑफ योर 5 मार्क क्वेश्चन।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही 3 इक्वेशन कवर हो गई, एक स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। तो ये देखो, इसके साथ सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, CH3, फिर COOH। तो ये आपको दिखाया है, ऑक्सीजन के ऊपर आपके 6 मॉलिक्यूल्स दिखा दिए हुए, तो ये आप ध्यान से कर लोगे। डन। नेक्स्ट आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाना है, तो हम दिखा देते हैं अपना, ठीक है। फिर उसको ये कह रहा है सेकेंड पार्ट में, क्लोरीन को मिथेन के साथ रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन को मिथेन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा रिएक्शन है, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लोरीन को मिथेन के साथ में कराया तो CH3Cl और एक HCl यहाँ पे लूज हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। देन आपका ये कह रहा है 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाओ जो अल्कोहल को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो पोटेशियम परमांगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। डन। फिर ये आपको यहाँ पे कह रहा है लिस्ट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान से करोगे। कोवेलेंट कैसे होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। ये ज्यादातर गैसियस और लिक्विड स्टेज में होते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। डन। तो दिस इज योर 5 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड X है 2 कार्बन का, ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि एसिड हो रहा है। 2 कार्बन इथेनोइक एसिड हो सकता है, और ये कह रहा है 5 से 8% अगर हम इसको वाटर में डाल दे तो ये प्रिजर्वेटिव यानी कि विनेगर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। 5 से 8% डालते ही ये क्या हो जाता है, आपका रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगेन इसका वही आपको बताना है स्ट्रक्चर, तो इथेनोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया। कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, इनका पीएच तो कंपैरेटिवली काफी लो होता है, 1-2 के आसपास, और इथेनोइक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसका पीएच 3-4 होता है कंपैरेटिवली मिनरल एसिड्स के। डन। फिर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया X को, यानी कि इसी इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करा रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्वीट कंपाउंड एस्टर दे देगा, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह में यूज होता है। तो आप पूरी इक्वेशन लिख के दिखाओगे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख के नहीं दिखाई है, बट आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे, मेंशन द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट को X में डाला, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई और लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारी CO2 प्रोड्यूस होगी। ये रिएक्शन आपको दिखा दिया था इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मिल्की यानी कि CO2 और ये हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमोलोगो सीरीज के लिए। तो होमोलोगो सीरीज मैंने बताई है कि क्या होती है, तो आप बता दोगे, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, तो ये बोल देंगे। एक्सपेरिमेंटली डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो आपको क्या करना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का अगर आपको डिफरेंस आ जाता है तो आप क्या करोगे, 2 टेस्ट करेंगे इसके लिए हम। पहला रिएक्शन विद सोडियम और दूसरा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम के लिए पहले आप क्या करोगे, आप 10 ml सॉल्यूशन ले लोगे जो आपके पास गिवन सैंपल है। अब हमें नहीं पता उस सैंपल में इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड है, मतलब अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें नहीं पता, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया वो, अब आप ऐड कर दो उसके अंदर क्या, कुछ सोडियम के ग्रैन्युल्स, ठीक है। तो आप जब ये ऐड करोगे और उसमें से अगर H2 गैस प्रोड्यूस हुई, अब जैसे आप डालोगे तो आपका रिएक्शन होने लगेगा, और रिएक्शन होगा तो आप क्या कर लो, बर्निंग कैंडल को पास में ले आओ। अगर उसमें से पॉप साउंड आने लग जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि वो H2 गैस रिलीज हो रही है,
और H2 गैस अगर वो है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सैंपल है वो क्या है, आपका अल्कोहल है। ठीक है, अगर नहीं आई तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए। इसके लिए पहले आप टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेना। पहले हमने सैंपल डाला था, अब हम सोडियम कार्बोनेट को पहले डालेंगे और फिर हम उसमें अपना ऐड करेंगे सैंपल। ठीक है, अब फिर से हम कैंडल को लेके आ जाएंगे। अगर मेरी कैंडल बुझ गई तो दैट मींस वहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2, और CO2 गैस है तो इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा है हमारा सैंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बर्निंग कैंडल जब आप लाओगे तो आइदर या तो पॉप साउंड आएगा या वो बुझ जाएगी। बुझ जाएगी तो ये वाला रिएक्शन हो गया, अगर पॉप साउंड आया था तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस हैं और केमिकल डिफरेंस है जो कि पूछे जाते हैं बहुत बहुत बार, तो इसको भी आप छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, डन। तो ये यहाँ पे आपको सारा वही दे रखा है, आप अच्छे से यहां से कर लोगे। ठीक है, तो इसको कर लो। ठीक है, यहां पे भी आपको वही समझा रखा है तो आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। नेक्स्ट अब हमारा कह रहा है नेम टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, जो कि आपको दोनों चीजें कराई थी। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मीजल्स ऑन एडिंग सोप। तो यहाँ पे आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है जो आपको सोप का समझाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट आपका है नेम एन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग टू कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बना देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है स्टेट हाउ दिस अल्कोहल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने कैसे किया था आपका, इस तरीके से KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाल के। तो ये वाली रिएक्शन आप लिख दोगे। देन उसके बाद ये कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन, वही दोनों की आपको ये लिखनी है, H2SO4 के साथ और इसके साथ में। ठीक है, तो ये भी आपका ध्यान से हो जाएगा। नेक्स्ट अब है आपका द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दिस मे बी आइदर थ्रू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एलिमेंट A है जिसका एटॉमिक नंबर है 16, तो 286, यानी कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, हाउ विल इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं पहले। तो 286 है तो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यही बात बोली गई थी। नेक्स्ट आपको कह रहा है राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। तो आपको ब्यूटीन के अंदर आपको ये बना के दिखाना है। ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, ये देखो, सिंगल के साथ में हमारे 8 आते हैं और अगर मैं डबल कर दूंगी तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करके दिखा दोगे यहां पे। तो ब्यूटीन इस तरीके से आता है ना, डबल, एंड रेस्ट आर सिंगल बॉन्ड्स। तो CH के बीच में जो हमारे बॉन्ड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और C के बीच में क्या आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो आपको यही बता रहे हैं। तो 8 + 2 टोटल 10 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ठीक है जी, अमोनिया का भी आप सेम दिखा दोगे, NH3 दिखाए, तीनों के फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा दोगे। डन। यहां पे फिर आपको कह रहा है हाउ डज कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद दिस। तो दिस इज योर टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। तो आपको कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी को अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। तो ये आपके 2025 के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अब 24 के भी कुछ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, carbon compounds, good conductor of electricity, bad conductor of electricity, have strong force of attraction between their molecules and have weak force of attraction between their molecules। तो ये वाली बात सही है, weak होती है इसके अंदर, और दूसरा ये bad conductor होते हैं। तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा किधर जा रहा है इसके अंदर, तो आंसर इज C।
डिफाइन होमोलोगो सीरीज आराम से हो जाएगी. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ दिस, व्हाई? तो ये आपको बताना है आंसर में. तो इसके लिए क्या आपका आंसर हो जाएगा? बिकॉज दीज पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. फिर आपको कह रहा है व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगो सीरीज, कि हम उसमें कोई वो चेंज क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहां पे क्या है, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके फंक्शनल ग्रुप से क्या है, डिटरमाइंड होती है, और जो कि एक जैसे कांस्टेंट ही चलते हैं. ठीक है. फिर आपको ये कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस. तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनोन. तो आप यहां पे दिखा दोगे फिर स्ट्रक्चर को. ठीक है. एंड देन आपका उसके बाद क्वेश्चन है ये राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑल के साथ दिखाना है. तो 2 के साथ क्या बन जाता है मेरा? इथेनॉल बन जाएगा. और रिएक्शन आपको दिखा दी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ये तो ये रहा. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2SO4 एस्टर, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से करो. अगेन होमोलोगो सीरीज से रिलेटेड है. देखो क्वेश्चन को कितना ट्विस्ट करा हुआ है, और हम तभी बोल देते हैं कि पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था. बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा. तो आप इक्वेशंस को 5 इक्वेशंस को लिख लो. जहां भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, ओहो जल्दी से रिएक्शन लिख दो. आगे पीछे का आप ABC लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आपको मार्क्स मिल तो जाएंगे ही ना. बिल्कुल जाने से अच्छा है कि आप कुछ तो स्कोर करके आओगे. ठीक है. तो ये ध्यान से आपको चीजें करनी है. ये अगेन कार्बन का है ना, तो वो शेयर लेता है, गेन करता है, ना लूज करता है, तो वो शेयरिंग करता है. आपको वही है. फिर से होमोलोगो सीरीज. ठीक है. तो आप देखो रिपीटेडली कितनी बारी पूछे गए हैं. यही साइक्लोहेक्सेन का. फिर से आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और बोल रहा है वो बता दो. फिर इसको सीधा केमिकल इक्वेशन सोडियम के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एसिड कैटलिस्ट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ. तो सारी इक्वेशंस आपकी अगेन आ गई. फिर साइक्लोहेक्सेन का आपको यहाँ पे आ गया है. ठीक है. कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है आपको. कौन सा हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सेम ही क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है. फिर आपका ये आ जाएगा. तो ये आप ध्यान से करो. यहाँ पे देखो पोटेशियम परमांगनेट लिखा हुआ है, तो सीधा आप इक्वेशन लिख दो. जैसे ही आपको ये आता है क्वेश्चन में, आप सीधा इक्वेशन लिख के आ जाओ. फिर उसके बाद में H2SO4 कहीं ना कहीं बोल रहा है, आप सीधा इक्वेशन लिख के आ जाओ. तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस आप सारे ट्राई करो. बहुत ध्यान से आप प्रिपरेशन करो. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Subscribe now, Mind XP Pathshala Science Craft.